क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर आगे हो गए। पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हो गए नई दिल्ली सीट पर, परवेश वर्मा पीछे, और 254 वोट से अरविंद केजरीवाल आगे हैं। हालांकि ये मार्जिन अभी बहुत कम है, लेकिन नई दिल्ली सीट से पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को बढ़त मिली है। ये लड़ाई इतनी क्लोज है इस बार, आप देखिए, बोलते बोलते बीजेपी 47, आम आदमी पार्टी 22 पर है। यहां से आम आदमी पार्टी क्या बोलते बोलते 26 और 23 होगी, 46 और 23 हो गया है। यानी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जहां जहां कांटे की टक्कर है वहां आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। और केजरीवाल का आगे आना क्या दिखा रहा है अवधेश जी? क्या ये मामला पलट सकता है? नहीं, देखिए, इसको दूसरे रूप में देखिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता है, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उन पर पार्टी निर्भर है, देश में परफॉर्मेंस उन पर निर्भर है, एक विशेष विचार को लेके आए हैं। अगर उनको अपने सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है तो मायने इसके हैं। लेकिन अवधेश भाई, मैं सीट पर संघर्ष केजरीवाल जी का बहुत मायने। देखिए, लोकतंत्र में जैसे मैच में आप 1 विकेट से जीत रहे हैं या 5 रन से जीत रहे हैं, जीत होती है। तो अरविंद केजरीवाल 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है वो 254 से जीते हैं या 5000 से जीते हैं। आप भी जानते हैं कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस नहीं होता है। अच्छा, कुछ सीटें और बताऊं। किराड़ी की सीट बीजेपी के बजरंग शुक्ला 290 वोट से आगे चल रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। पटेल नगर राजकुमार आनंद बीजेपी के 266 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्यपुर कैलाश गंगवाल बीजेपी के 343 वोट से आगे हैं। पालम में कुलदीप सोलंकी बीजेपी के 524 वोट से आगे हैं। यानी बहुत ही छोटा मार्जिन है। एक ईवीएम खुलेगा और एक ईवीएम के बाद जो है हो सकता है ये आंकड़ा पलट जाए और ये तस्वीर पलट जाए। दोनों तरफ है ना। देखिए जैसे आम आदमी, हाँ, दोनों तरफ है, सही बात है। भी उतना ही से आगे है, आम आदमी पार्टी तो ऐसे में अब एक बार फिर से जरा सबसे पूछ लिया जाए, राजगोपालन सर, तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं पलटेगी। नहीं पलटेगी। अवधेश जी, पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं, देखिए, अंत तक कहना कठिन है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। ठीक है, बीजेपी को एक है, देखिए, पलटेगी, बीजेपी हारेगी या नहीं हारेगी? रहेगा। देखिए, मुझे जो मेरे पास जो सूत्र हैं, अब पता नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ। क्या? मैं कंफर्म हूँ। ये तो इनकी तो दोनों लोगों की मजबूरी है कुछ बोले। नहीं, ऐसे नहीं है बाबू। ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं, हम, अरे भाई, मैं आप कुछ भी बोलेंगे। आप अभी 1 लाख वोट बता रहे थे, मैं सही कर रहा था, तो आप बोलेंगे तो सही है, गलत बात मत करें। अवधेश जी, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके विनिंग सर्टिफिकेट तो ले नहीं पाते, तो बाहर दुनिया को सर्टिफिकेट बांटते हैं। बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, यही बताइए ना सर। मुझे अजय जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिलेगा इनको डिमीन कर? नहीं, मैं इनको डिमेंड, वो आपको को नहीं कर रहे। आप बोलिए ना, मैं जो आपको बात बोल, डिमेंड नहीं कर रहा। भाषा शैली देखिए इनकी, क्या कि किस तरह से कर रहे हैं, बदतमीज, सब ये गिने चुने सब याद कर रखे अवधेश जी ने। चलिए ठीक है, आप लोग रोज डिबेट में लड़ते हैं, मैं तो होता नहीं। बदलेगा, ये ट्रेंड बदलेगा। आज केजरीवाल आगे काफी जाएगा, हम भी 3 सीट करीब जीतेंगे। बीजेपी मुझे लगता है सेकंड रहेगी, सरकार केजरीवाल की बनेगी। ठीक है। और संजय जी, दोनों मिलकर मिलेगा, और कांग्रेस और केजरीवाल मिल जाएंगे? नहीं, मिल, देखिए, हाँ, ये पकड़ो। देखिए, राजनीति में सिन्हा जी, देखिए, आप 24 केजरीवाल और बीजेपी 45 हो गया है जी। राजनीति में ना तो कोई स्थिर दोस्त होता, ना कोई स्थिर दुश्मन होता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मोदी जी के यहाँ तो सारी चीजें सम्मिलित है। आप उनको बड़ा सहयोग करते हैं और हम कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर लीला। मैं कह रहा हूं कि आप खुल्ला कीजिए ना कि भाई मैं भी रासलीला कर रहा हूं। आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बीजेपी कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, संजय जी बोलिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पलटेगा मामला। देखिए, 44-25 हो गया। संजय जी, देखिए सुशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में ज्यादा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। वोट शेयर 10% आए, 9% आए, लेकिन कम से कम बढ़ने की तो उम्मीद मैं समझता हूं कि निश्चित है। ठीक है। जहां तक आम आदमी का सवाल है, देखिए, वो ये मत भूलिएगा कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 53% था। 53% बहुत ज्यादा हुआ। कम यदि मान लीजिए कि वो 8% कम होके 45% आया, फिर भी बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का वोट या दलितों का वोट, वो यदि कांग्रेस को ज्यादा आया तो उससे शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है। नहीं, ये बताइए, लेकिन ये, क्या भाजपा बीजेपी 44 से 25 हो सकती है क्या? मैं समझता हूं कि भाजपा का नंबर कम हो सकता है। अब कितना कम होगा ये तो और सरकार किसकी बनेगी?
मेरा तो मैं तो सब मैं चाहता क्या हूँ और उम्मीद क्या है ये तो अलग बात है। ना बताइए, अब तो आपने मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन का सरकार बने। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने। और अभी देखिए राजगोपालन सर कह रहे हैं कि नहीं पलटेगा मामला, नहीं पलटेगा। अवधेश जी जलेबी छान दिए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। जैसे अजय 25 वर्मा वो कह रहे हैं 26 कि भी आ सकता पलटेगा, है। बीजेपी हारेगी। और इतना इन कांग्रेस वालों ने केजरीवाल को गाली दी पूरे चुनाव में, लेकिन वो अभी अंदर दोस्त ही बन अंदर गया। चाह रहे हैं कि केजरीवाल बने। संजय झा कह रहे हैं केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लें। अमित भाई के पास चलते हैं। अमित भाई, आप भी जलेबी कम नहीं छानते हैं, लेकिन बताइए पलटेगा कि नहीं मामला? फंसाने वाली बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। बीजेपी आगे रहेगी, बीजेपी आगे रहेगी मुझे लग रहा है। हाँ, लड्डू भी बोलना चाहिए। नहीं अरे आप लोग इतना बोल रहे हैं, अमित भाई क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। बोलिए। मैं बोला कि क्लोज फाइट भले होगा लेकिन बीजेपी का अपर हैंड होगा। मुझे लग रहा है कि बीजेपी ऊपर रहेगी, बीजेपी सरकार बना लेगी, ठीक है। और अब देखिए बोलते बोलते मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो आगे चल ही रहे हैं, परवेश वर्मा पीछे हैं। मनीष सिसोदिया वो भी जंगपुरा की सीट पर आगे हो गए हैं। तो पहले जो तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे थे, आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी अपनी सीट पर आगे हो गए हैं। ये तस्वीर निकल कर आ रही है और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह मामला अभी पलट सकता है। बीजेपी 45, आम आदमी पार्टी 24। ये तस्वीर क्या पलटेगी अभी देखना होगा, लेकिन मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। एक जगह जहां मामला एक तरफा है और वो जगह है मिल्कीपुर की सीट, जहां बीजेपी के कैंडिडेट की बढ़त बढ़ते बढ़ते 15,000 के पार चली गई है। तो वहां पर बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है और अयोध्या का बदला पूरा कर रही है। लेकिन दिल्ली में अभी क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। आम आदमी पार्टी 24 और बीजेपी 45 सीट पर आगे। ये देखिए, ये काउंटिंग सेंटर की भी आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। आतिशी पहुंची हुई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खुद जो है वो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और वहां पर जाकर वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काउंटिंग ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है। आतिशी को आप देख रहे हैं जो कि कालका जी से लगातार पीछे चल रही थी, वो भी अभी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है और उनके चेहरे पे तो मुस्कान अभी दिख रही है। लग रहा है कि बहुत तनाव में नहीं है, तो तस्वीर हो सकता है पलट जाए। एक बार चलते हैं नव्यान भाई के पास। नव्यान शर्मा जी, अब आपका इंटरनल रिपोर्ट क्या बता रहा है? कितनी सीटों पर आप आगे, कितनी पे बीजेपी? सर 40 पे आगे हो गए हैं हम। 40? मैंने तो आपको अरविंद जी और मनीष जी के लिए भी कहा था, दोनों सही हुआ, ये भी सही होगा। 1900 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी आगे हो गए हैं। और दूसरी बात ये, मैं तो ये राजगोपालन जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखिए, कोई बात नहीं, आप सब्र कर लीजिए, कुर्सी की पेटी बांट लीजिए, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी इतना एकदम से प्री सेलिब्रेट मत करिए, आप थोड़ा सा सेम चीज आपको भी है। आप हमारी 45 आपने कैसे बहुत मेहनत 25 करी है होगा, बीजेपी ये के लिए। बताइए। आपने पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूँ। लेकिन देखिए, हर मेहनत का फल नहीं निकलता। अगर मेहनत सही जगह की होती आपने तो शायद आपको फायदा मिलता। पता नहीं इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जरा मैं वोटिंग प्रतिशत बता दूं। एक मिनट नव्यान जी, आ रहा हूं। वोटिंग प्रतिशत देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो 24 सीट पर आगे है, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखिएगा तो बीजेपी गठबंधन को बड़ा गेन दिख रहा है। बीजेपी जो 33, 32, 38% तक गई थी मैक्सिमम 2020 में, वो अभी तक के रुझानों में ऑलमोस्ट 48% वोट शेयर पर है। आम आदमी पार्टी जो 50% क्रॉस करती थी वो अभी 42-43% वोट शेयर पे है और कांग्रेस वो बढ़कर जो है वो ऑलमोस्ट 7% पे चली गई है।